एक शहर में जहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, हर रोज नए चेहरे और नए कहानियां देखने को मिलती थी। यह शहर अपनी रौनक और व्यापार के लिए मशहूर था और इसी शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसका नाम हर किसी की जुबान पर था क्योंकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके व्यापार का जादू ऐसा था कि लोग उसकी मिसाल देते थे। उसके पास सोने की कोई कमी नहीं थी। उसके गोदाम अनाज से भरे हुए थे। हर कोने में सोना चमकता था और अनाज के ढेर लगे रहते थे। उसकी दौलत देखकर लोग हैरान रह जाते थे। एक दिन उसने अपनी सारी दौलत तोलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी असली दौलत का पता लगाए। उसने अपने गोदाम से सोना और अनाज निकलवाया और तोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सेठ के मन में एक बेचैनी थी जिसको वो दूर नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी दौलत को तोलने के बाद भी अपने मन की शांति नहीं पाई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई थी। उसने सोचा, क्या ये सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूं? ये सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसने अपने जीवन के असली अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा था। शायद उसे कुछ और चाहिए था जो सोना और अनाज नहीं दे सकते थे। शायद उसे अपनी जिंदगी में कुछ और खोजना था जो उसकी बेचैनी को दूर कर सके। इतनी दौलत होने के बाद भी सेठ को शांति नहीं मिल रही थी। उसकी सारी चिंता अपनी दौलत, उसकी कीमत और सुरक्षा के बारे में थी। यूज नींद नहीं आती थी। उसका दिमाग हर वक्त चलता रहता था। वो शांति चाहता था, अपनी दौलत के बोझ से कुछ पलों की राहत चाहता था। एक दिन शांति की तलाश में सेठ एक महात्मा के पास गया। उसने अपना दिल खोलकर महात्मा को अपनी चिंता और शांति की इच्छा बताई। महात्मा मुस्कुराते हुए सेठ की बात ध्यान से सुनते रहे। महात्मा ने बड़े प्यार से कहा, सेठ, इसका एक बहुत आसान उपाय है। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारी आधा किलो दौलत लेने को तैयार हो। महात्मा ने कहा। सेठ हैरान रह गया। उसने कभी किसी को अपनी दौलत नहीं दी थी। आधा किलो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अपना मन मजबूत करके सेठ उस इंसान को ढूंढने निकल पड़ा। सेठ की मुलाकात एक गरीब बूढ़ी औरत से हुई। ये औरत सड़क के किनारे बैठी थी। उसके कपड़े पुराने और फटन हुए थे। उसकी आंखों में दर्द और थकान साफ नजर आ रही थी। जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक कहानी थी, एक कहानी जो शायद कभी किसी ने नहीं सुनी थी। सेठ ने सोचा कि ये औरत मदद की मोहताज है। उसने अपनी जेब से कुछ सोना निकलकर उस औरत को देने की कोशिश करी। उसने आधा किलो दौलत उसके हाथ में रखने की कोशिश की ताकि वो अपने बोझ से मुक्त हो सके। सेठ ने सोचा कि ये सोना उसके जीवन को बदल देगा, उसके दुख और तकलीफ को कम कर देगा। लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। उसने अपने हाथ से उस सोना को वापस कर दिया और अपनी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है जो मैंने कमाई नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजबूती थी, एक विश्वास था जो शायद बहुत कम लोगों में होता है। उसने बड़े ही सादगी से कहा, मुझे अपनी मेहनत से जीने दो, मुझे अपनी इज्जत और स्वाभिमान से जीने दो। सेठ ने पहली बार समझा कि असली दौलत क्या होती है। उसने देखा कि इज्जत और स्वाभिमान किसी भी धन दौलत से बढ़कर होते हैं। सेठ के दिल में एक बदलाव आया। उसने सोचा कि ये औरत सच में धनवान है क्योंकि उसके पास इज्जत और स्वाभिमान है। उसने अपने जीवन में पहली बार समझा कि असली दौलत क्या होती है। औरत अपनी राह चल पड़ी अपने स्वाभिमान के साथ। सेठ ने उस दिन एक नई सीख ली, एक नई दृष्टि से जीवन को देखना सीखा। सेठ हैरान रह गया। पहली बार उसे सच्ची संतुष्टि का मतलब समझ आया। यह उसकी दौलत के वजन के बारे में नहीं था, बल्कि उसके दिल में मौजूद हल्केपन के बारे में था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति दौलत जमा करने से नहीं, बल्कि संतोष पाने से मिलती है। सेठ महात्मा के पास वापस आया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। महात्मा के पास पहुंचते ही सेठ ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ हल्का हो गया है।
महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है सेथ। सेथ का दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उसने महसूस किया कि महात्मा के शब्दों में एक गहरी सच्चाई छिपी थी। महात्मा ने उसे बताया कि असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। उसने महात्मा को शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उसे शांति और खुशी का असली मतलब समझाया। सेथ ने महात्मा के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में इस नई समझ को अपनाने का संकल्प लिया। उस दिन के बाद से सेथ ने संतोष भरा जीवन जिया। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया और हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीने लगा। सेथ ने महसूस किया कि असली खुशी उन पलों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। अपनी दौलत जरूरतमंदों के साथ बांटी। सेथ ने अपने धन का उपयोग उन लोगों की मदद के लिए किया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने गरीबों को खाना खिलाया, जरूरतमंदों को कपड़े दिए और हर संभव तरीके से उनकी मदद की। उसने सीखा कि असली दौलत वो नहीं है जो तुम्हारे पास है, बल्कि वो संतोष है जो तुम्हें तुम्हारे दिल में मिलता है। सेथ ने महसूस किया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक अनमोल खुशी मिलती है जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सेथ ने अपने जीवन में ध्यान और आत्मचिंतन को भी शामिल किया। उसने महसूस किया कि जब हम अपने अंदर की शांति को खोजते हैं तो हमें असली संतोष मिलता है। सेथ ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उसने सीखा कि असली खजाना हमारे दिल में है और वही हमें सच्ची खुशी और शांति देता है।